सब भाइयों को जय जवाहर, जय भीम। आज हमारे बीच में कार्तिक भाई भील आज नहीं रहा। उस आदमी को लगभग आप सभी जानते होंगे। उस आदमी पे लगभग 2-2.5 साल से संकट था, कोई जमीन का इशू था। इस आदमी को हमेशा डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। मैं तो ये गुजरात बॉर्डर उधर ये डूंगरपुर जिले की 84 विधानसभा से आता हूं, लेकिन कई बार इसके वीडियो देखे थे हमने कि पुलिस प्रशासन इसके घर पे जा रहा है, धमका रहा है। उस आदमी ने कई बार थाने में रिपोर्ट दी थी कई लोगों के खिलाफ कि ये लोग कहीं न कहीं कभी न कभी मेरी जान ले सकते हैं। आज वो व्यक्ति नहीं रहा। आज पूरे सिरोही के लिए और पूरे समाज के लिए एक दुखद बात है। पहले तो ये प्रकृति से हम प्रार्थना करेंगे इस भाई की आत्मा को शांति मिले, लेकिन मेरा मानना है इस भाई की आत्मा को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी जो शांति की जो अपील है, उसकी जो सच्ची जो श्रद्धांजलि है, वो श्रद्धांजलि इस आदमी को जब न्याय मिलेगा तभी सच्ची श्रद्धांजलि देंगे हम लोग। आज राजस्थान के हमारे इस इलाके में ये बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, सिरोही है, इन 3-4 जिलों के अंदर हर सप्ताह में एक न एक घटना होती है। कभी किसी को मूंछ रखने पे इसको मार देते हैं, कभी कोई मटकी से पानी पी लेता है तो मार देते हैं, कभी किसी ने अच्छे कपड़े पहन लिए तो मार देते हैं, कभी कोई ऊंची आवाज में बात कर लेता है तो मार देते हैं। और यहां पर भी जो लग रहा है कि आदी हो चुके हैं। प्रशासन को भी पता है कि ये चीजें होती रहती है, पहले हुई थी, आज ये होगी, थोड़ा दिन आक्रोश रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर होगी। प्रशासन भी आदी हो गया है और यहाँ की जनता, यहाँ का युवा भी आदी हो गया है। ये शोषण सहने के आदी हो चुके हैं हम लोग। राजस्थान के अन्य जिलों में ऐसी घटनाएं लगभग ना के बराबर होती है। तो ये जो 3-4 जिले हैं, इन जिलों में ये चीजें क्यों हो रही है? आज हमारा देश, भारत देश, हमारे पूर्वजों ने बड़ा संघर्ष करके इस देश को आजाद कराया था। जब आजाद कराया तब उस समय के जो लोग थे उनके मन में था कि हमारा देश आजाद हो गया और इस देश के अंदर प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, हर वर्ग, हर जाति का व्यक्ति सुकून से जिंदगी जिएगा, अपना जीवन यापन करेगा। ये कल्पना की थी देश को आजाद कराने वाले लोगों ने। लेकिन वर्तमान समय में जो हो रहा है, कहते थे पहले, आजादी से पहले, कि काला कानून साले, काला कानून होता था। यूं मतलब काला कानून मतलब जिसको जो मर्जी आए वो प्रशासन, उस समय के राजा रजवाड़ा के लोग, अंग्रेजों के लोग जो मर्जी आए वो कर देते थे। और ये कल्पना की थी कि भारत देश आजाद हो गया है, संविधान लागू हो गया है, संविधान में प्रावधान है कि कौन किस प्रकार का गुनाह करेगा, उस पर क्या एक्शन होगा, क्या धारा लगेगी, क्या सजा होगी, ये व्यवस्था कर रखी थी। वो सुकून प्राप्त किया था उस समय आजादी दिलाने वाले लोगों ने। इस देश के अंदर रहने वाली प्रत्येक जनता सुकून से रहेगी। लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है? काला कानून में क्या होता था? एक राजा हुआ करता था। मैं ये बात उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा, क्योंकि आज जो देश के अंदर जो हालात हैं और इस इलाके में और अभी जो हालात हैं, हम प्रशासन पे ये जो खाकी वर्दी वाले हैं, ये डंडा लेके खड़े हैं, कोई रिवॉल्वर लेके खड़ा है, वो शौक से नहीं खड़ा है,
उनको पकड़ा दिया गया है, उनको आदेश मिलता है ऊपर से। तो जब काला कानून होता था तो एक राजा हुआ करता था, वो राजा उसका एक सेनापति हुआ करता था, उस सेनापति के अंडर में बहुत सारी सेना होती थी। तो वो राजा सेनापति को बुला के कहता दिन की 12 बजे कि सेनापति ये दिन नहीं रात है। तो वो सेनापति क्योंकि राजा के सामने कैसे बोले, यस सर ये दिन नहीं रात है ये बोलता था। उस राजा सेनापति को पता था कि ये दिन रात नहीं ये दिन है, लेकिन राजा ने हुक्म कर दिया तो यस हुक्म ये दिन नहीं रात है। और उस सेनापति को आदेश दिया जाता था, उस सेना को कहना है ये दिन नहीं रात है। तो सेनापति सारी सेना को कहता था कि ये दिन नहीं रात है, और वो सारी सेना कहती थी यस हुक्म दिन नहीं ये रात है। ये होता था राजा रजवाड़ों के समय का शासनकाल, और आज भी यही है। ऊपर से जो राजा, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में जनता चुनती है जनप्रतिनिधि को 5 साल के लिए। लेकिन आज भी देश आजाद होने के बाद भी यहाँ के आपके जो बड़े नेता, हमारे यहाँ के साथी डर रहे थे, पता नहीं वो किसी के मुंह में खाना देता है क्या, संयम लोड़ा खाना देता है किसी को, घर चला के देता है क्या? तो फिर क्यों डरते हो? किसका घर चला के दे रहा है वो? उसका चला रहा है। उस समय मैं जो बात बता रहा था, आज भी वही हो रहा है कि वो राजा बन के बैठा हुआ है, सेनापति को आदेश दे रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, और सेना भी कह रही है यस हुकुम ऐसा करेंगे हम, क्या करें। ये अंग्रेजी हुकूमत के अंदर, राजा रजवाड़ों के अंदर जो चीजें थी, हमारा देश की सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया, लेकिन उनकी जो पॉलिसी थी वही सत्ता पे बैठे हुए लोग आज भी अपना रहे हैं। एक छोटा सा घटना होता है, उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, 2 दिन 3 दिन नहीं होते। उस आदमी के साथ कई बार पहले भी मारपीट हुई, उसने कई बार रिपोर्टें दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? यस हुकुम। ये मैं तो पुलिस की शपथ लेते उसमें हुकुम शब्द कहीं नहीं आता है शायद। ये कहाँ है मेरे समझ में नहीं आया, हुकुम ये है क्या? कौन हुकुम है? उस आदमी ने कई बार रिपोर्टें दी, लेकिन आज तक कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। और ये गंभीर बात, ये अगर ये आदमी नहीं मरता, उसके टांगे टूटी हुई रहती, जिंदगी भर खट के अंदर पड़ा रहता, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। आज जो रवैया देखा उससे ये लग रहा है। आप सुबह से आके बैठे हो, किसी के घर में बकरी नहीं मर गए कि यहाँ पे आए हो आप, प्रशासन बैठा हुआ है आपसे चर्चा नहीं कर रहा है, सुबह से आके बैठो। क्योंकि उनको पता है ये लोग आदी हो गए, अभी थोड़ी देर गुस्सा आया है, आ जाएंगे, बैठेंगे और फिर चले जाएंगे, बिखर जाएंगे। हमको मानसिक रूप से अपंग बना दिया गया है, हमको आर्थिक रूप से अपंग बना दिया गया है, तो हमारी भी मजबूरी होती है, इसलिए ज्यादा टिक नहीं पाते। लेकिन आज आप डर गए, आज आप चुप रह गए, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो आने वाली पीढ़ी गुलामी की जंजीरें वापस लगेगी। हो क्या रहा है इस सिरों की, ये जालोर, ये बाड़मेर, इस इलाके के अंदर क्या स्थिति बना रखी है। आज मैं एक आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा। पहले अपने घरों में देसी मुर्गे रहते थे, मुर्गे रहते कि नहीं रहते थे? तो उस मुर्गी होती या मुर्गा होता, छोटे जो चुंजे रहते थे बच्चे, तो हामड़ो आप तो या पहले नोड़ी आती या सांप कोई आता तो मुर्गी चिल्लाती और तुरंत दौड़ती उसके पीछे। उस बच्चे की रक्षा करने की ताकत थी उन मुर्गों के अंदर, देसी मुर्गों के अंदर। लेकिन वर्तमान में आपने मार्केट में देखे होंगे बॉयलर, व्हाइट सफेद मुर्गे, देखे कि नहीं देखे? एक पिंजरे में 10 रहते हैं और एक ग्राहक आता है, वो खटीक निकाल के एक को काट के दे देता है, तो बाकी 9 में 9 खाते ही रहते हैं। लास्ट एक बचता है या 2 बचते हैं, एक को निकालते हैं, तो वो लास्ट वाला भी ये सोचता है इसकी बारी है, मेरे क्या पड़ी है। ये स्थिति बैठ गई है, ये जालोर सवाई माधोपुर, अरे जालोर, ये जैसलमेर, ये सिरोही वाले लोगों की, ऐसा लग रहा है मेरे को।
वो देसी मुर्गे लड़ने की हिम्मत नहीं होती है, एक काट दिया दूसरा खाता ही रहता है, उसके पास में उसकी कटिंग हो रही है फिर भी वो खाता ही रहता है, जैसे कि जिंदगी निकालने वाला है। 1 घंटे में दूसरा घर आएगा उसकी भी कटिंग हो जाएगी। आज कार्तिक के साथ ऐसा हुआ है। आज कई जने सोच रहे होंगे कार्तिक भील के साथ हुआ है, लेकिन इस मुर्गे की तरह किसी अन्य भाई की भी आने वाले समय में आने वाला है, एक न एक दिन उसका भी आएगा। एक पढ़ा था मैंने कि मूंछ रखने पे इसको मारा। गजब की बात करते हैं। इतिहास उठा के देख लो, आज राणा प्रताप देश में महान माने जाते हैं। इतिहास में हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। क्या ताकत थी उसके पास? उसके पास ताकत थी, भीलों की ताकत थी। उनका सगा भाई था जगमाल, वो जगमाल भी अकबर की गोद में जाके बैठ गया था और ये भील थे और यहाँ के लोग थे, उन्होंने साथ दिया था। इससे राणा प्रताप से महाराणा कहलाया और देश में आज उनको महान माना जाता है। उनके साथ लड़ने वाले लोगों के साथ ये छुआछूत करते हैं, मूंछें रखने पे उनको मारते हैं। ऐसा करने वाली कौम महाराणा प्रताप का भी अपमान कर रही है। ऐसे करने वाले जो लोग हैं वो संविधान को अंदर से नहीं मान रहे। करना क्या चाहिए? अब बात जो आ रही है, करना क्या चाहिए? आज ये घटना हुई है, इसके अलावा दूसरी कोई घटना होती है। हमारे डूंगरपुर से साथी है, उसने बताया था कहीं कुछ भी होता है तो सारे हिंदू संगठन आ जाते हैं। आज कार्तिक भील मरा तो कौन सा हिंदू संगठन आया भाई? मतलब जरूरत होती है वोटों की या दूसरी कहीं लड़ने की जरूरत होती है तो सब हिंदू बन जाते हैं, SC ST OBC वाले सब, और उन पे कब आता है तब दलित बन जाते हैं ये लोग। इसके जिम्मेदार भी कहीं न कहीं हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते, मानसिक रूप से अपंग हो चुके, आर्थिक रूप से अपंग हो चुके। समझने की जरूरत है कि ये जो लोग दोगली नीति रखने वाले लोग हैं उनको पहचानने की जरूरत है। मैं किसी भी जाति का विरोध नहीं करता हूं, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन कुछ ऐसी जातियों के कुछ लोग जो पूरी जाति पे कलंक है और पूरी जाति को बदनाम करते हैं और ST SC OBC को दलित समझते हैं, उनको इंसान नहीं समझते। ऐसी मानसिकता वाले लोग इंसान भी नहीं मानते अपन को। यह स्थिति बना रखी है। हम जिला प्रशासन सिरोही, अंदर कलेक्टर SP मैडम सब बैठे होंगे। हमारी सीधी सादी मांग है कि कानून में जो प्रावधान है, 8 लोग हैं, 8 गिरफ्तारी की जाए। और जिस अधिकारी ने मुकदमा होने से अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं की थी, वो आदमी मरा, मरने के बाद ही उनको गिरफ्तार 2 जनों को बुला, वो गिरफ्तार नहीं किया, कहा है बेटे आ जाओ, वो मर गया, तुमको बिठाता हूं, थाने में बिठा रखा है प्यार से लाके। और हमारा भाई कहीं रोड पे हो सकता है कहीं इधर घूम रहा होगा, क्या कर रहा है, थप्पड़ मारते तुरंत। वो नामर्दगी, ऐसे पुलिस वालों पे भी कलंक है जो व्यक्ति को देख के, जाति को देख के लाठी और हाथ चढ़ाते हैं, वो वर्दी में उस वर्दी को बदनाम करने वाले लोग हैं। गुनहगार है, गुनहगार की कोई जाति कोई धर्म नहीं होता है। समान तरीके से समान कानून, समान लाठी चलनी चाहिए। तो हमारी जो मांग है, जो अधिकारी था, जो भी जांच अधिकारी था, जो उस थाने का SHO था, उसको सस्पेंड किया जाए तत्काल। और एक जगह मरते हैं तो 50 लाख रुपए देते हैं, 2-2 नौकरियां देते हैं भाई। तो ये भी इंसान ही है। इनके भी 2 ही पैर थे, इनके कहीं 3 या 4-5 पैर नहीं थे। तो यहां पर भी इस भाई के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए और उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और इसकी लड़ाई आपको लड़नी है, वो वहां से उठ के आने वाला नहीं रहा। पर दिक्कत वही आ रही है, उनके दिमाग में घुसा हुआ है कि ये लोग कुछ समय संघर्ष करेंगे, 1 2 3 दिन 4 दिन, फिर चले जाएंगे, क्योंकि हमको मानसिक रूप से अपंग बना रखा है। लेकिन जो युवा साथी है उनको कहना चाहूंगा मैं, आज आप नहीं जगे तो आप आने वाली पीढ़ी के सबसे बड़े दुश्मन कहलाओगे। लड़ना आपको पड़ेगा। हमारे पूर्वज लड़के गए थे हमारे लिए, इस देश के लिए,
तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, हमारे समाज को बचाने के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। कितने ऐसे साथी है उस भाई के लिए रात दिन यहां बैठने के लिए तैयार है? हाथ खड़ा करो। हम डूंगरपुर से आ सकते हैं। मैं 2.5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, हमारी टीम आई है और 2.5 लाख लोगों का समय निकाल के वो लोग की ताकत के साथ आए हम यहां पर। और ये भाई बता रहे थे जोधपुर वाले, ये बीमारी अब हमेशा के लिए निकालनी है, और निकालनी है तो डट के रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। देखते हैं कितने साथी डट के रहते हैं। आज प्रशासन आप बता रहे थे हंस रहा है, क्योंकि पता है होता रहता है, इंसान ही नहीं समझ रहे हमको। ऐसे मूर्ख इस देश के लोग हैं जो सड़क पे गाय मर जाती है तो वहां तो पर सारे हिंदू संगठन आ जाते हैं। हम गाय का विरोध हम भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी मर रहा है तो वहां कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, और हम इन्हीं का झंडा पकड़ के घूम रहे। आज जो आपका विधायक है, बाकी जो भी जनप्रतिनिधि है इस मैटर में साथ दे रहे। सिरोही में 3 विधायक आते हैं, सबको साफ सूंघ गया है, लेकिन एक ताकत है आपके पास। लोकतंत्र ने, संविधान ने जनता को ताकत दी है, एक चाबी दी है इस देश को चलाने के लिए, वो मत है। और हर 5 साल में उस चाबी का उपयोग करने का समय आता है। यहां तो लड़ लोगे, लेकिन इस मैटर को दबाने वालों को ही आप उस समय वो चाबी वहीं जाके लगाते हो। अब ऐसी चाबी लगानी है कि उनका ताला जिंदगी भर कभी नहीं खुले, और मैं रहने के लिए तैयार हूं उन पूरे इलाकों में। और जरूरत पड़ी तो उस पूरी विधानसभा, पूरे जिले में गांव गांव, शहर शहर पैदल रैलियां निकालेंगे। इस बीमारी को निकालने के लिए पूरे गांव गांव, एक एक शहर में, इस पूरे इलाके में हम रैलियां निकालेंगे। हमें 1 महीना यहां रहना पड़ेगा, हम रह जाएंगे। हमें कोई राजनीति नहीं करनी है, मुझे यहां चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन यहां पर ST SC OBC के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनको जो इंसान नहीं समझने वाले जो लोग हैं उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होती है, तब तक हम यहां रुकने के लिए तैयार है। जाना पड़ेंगे, जाएंगे, 1 दिन 2 घंटे 3 घंटा जाके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 घंटे का रास्ता है, हम सफर करने के, रोज आना जाना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप अपनी स्थिति को सुधारना है। कई लोग चाहते हैं ये लोग उग्र हो, वो समय बताएगा। हम नहीं चाहते हैं, हम संविधान के दायरे में रह के ही काम करेंगे, लेकिन एक समय होता है वो, और उस समय में दिखाएंगे उनको भी। हमारी सीधी सादी मांग है कि 8 मुलजिम गिरफ्तार हो जाए, और जो भी एसोचता है उसको निलंबित किया जाए, और इस भाई के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए जो बाकी जगह दे रहे हैं वही, और बाकी इस भाई के परिजनों को किसी को नौकरी दी जाए, ये मांग है। कई भाइयों ने बताया कि षड्यंत्र भी हो सकता है, उस आदमी के साथ मर्डर भी हो सकता है, वहां जाने के बाद भी उसको ऐसा कोई दवाई हवाई खिला के इसको मारा जा सकता है। अब इन चीजों पे मैं नहीं जाना चाहूंगा। वो मेडिकल बोर्ड की जो बात चल रही है, हमें यहाँ के पुलिस वाले सिखा रहे हैं कि वहां गुजरात में बोर्ड करा के देते हैं मेडिकल, ये पहली बार सुना है। मतलब क्या समझते हैं अपन को? यहाँ सिरोही के ST SC के लोगों को समझ क्या रखा है? ये तो गांडे हैं, जैसे समझाएंगे वैसे समझ जाएंगे, यही समझ रखा है। लड़ना पड़ेगा आपको, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी तब तक डटे रहना है आप लोगों को। और ये बीमारी अभी नहीं निकली तो बीमारी बढ़ती जाएगी और आने वाली पीढ़ियों को खोखला कर देगी। आज आजाद भारत से पहले क्या स्थिति थी, वही स्थिति आज इस इलाके में आज देखने मिल रही है। पानी पीने जा रहा है आदमी को, बच्ची को मार रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं, मुझे रख रहा है उसको मार रहे हैं। क्या कर रखा है? हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, इन्हीं कारणों से ये हो रहा है। और जो इस लोकतंत्र के अंदर राजा बन के बैठे हुए हैं, उनको दिखाना है कि तुम राजा नहीं, जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हो। जनता की सेवा करने का काम है, न कि राजा बन के हुक्म देने का, आदेश देने का तुम्हारा कोई काम नहीं है।
ऐसे जनप्रतिनिधियों, ऐसे नेता, ऐसे विधायक को आपको आने वाले समय में देखना है। और मुझे रहना पड़ेगा, मैं रहूंगा। अगर आज ये न्याय नहीं मिला, आज भी वक्त है। उन विधायकों को कहना चाह रहा हूं मैं कि आज भी वक्त है, आज भी इस आदमी को न्याय दिलाने में मदद करे, हम बख्श देंगे। बाकी तुमको 23 में बख्शने वाले नहीं है हम लोग। आप सब लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि एक बड़ा अभियान चलाएंगे। जब तक इसको न्याय नहीं मिले, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना भी रहना पड़ेगा, हम लोग रहेंगे। हमारे आपके खून नहीं खोला ऐसा लग रहा है, लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में हमारे खून खोल गया है। और जरूरत पड़ी, आह्वान करेंगे तो वहां से हजारों में लोग आने के लिए तैयार है आपके लिए। लेकिन आपका जमीर जगा दो पहले। आप लोग यहाँ, आप लोगों का जो जमीर मर चुका है उसको जगा दो। न्याय हम जरूर दिला के रहेंगे, आपको यह आश्वस्त करते हैं। आज हम नहीं चाहते ये बखेड़ा हो, फिर भी प्रशासन को कह रहे, और जो राजा बन के बैठे हुए हैं उनको भी मैसेज कर रहे हैं कि इस नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो जल्दी कर ले। वो बॉडी जो जानबूझ के रुकवा रखी है उसको ले आए और सरकार से मैसेज पहुंचाए, जिला कलेक्टर महोदय, और जो बात है वो यहाँ तक जल्दी पहुंचाए, और ताकि ठीक रहेगा। बाकी जितना लंबा खींचेंगे आपके लिए बहुत बड़ा हानिकारक होगा आने वाले समय के लिए, और आज भी होगा उनके लिए। आप सबको डट के रहना है। जो भी साथी अपनी बात रखना चाह रहा है वही आप इस भाई से नोट करा ले। और मैं समझ रहा हूं यहाँ सिरोही के अंदर होंगे जनप्रतिनिधि, बहुत सारे सरपंच होंगे, बहुत सारे नेता नेती होगी, लेकिन आएगी नहीं वो, सभी गुलाम है क्योंकि उनको लालच है टिकट की, डेलीगेट की टिकट की, जिला परिषद के टिकट की, प्रधान के टिकट की। उनको डर है हम यहाँ चले जाएंगे तो हमारी टिकट कट जाएगी। अरे भाइयों, इस लोकतंत्र में टिकट का महत्व नहीं है, मत का महत्व है, वोट का। किसका महत्व है? मत का महत्व है। हम भूल गए कि संविधान क्या कह रहा है और हम क्या कर रहे हैं। टिकट से एमएलए, एमपी, प्रधान नहीं बनता है, वोट देने से बनता है। वोट को महत्व है। तो टिकट भले दे देंगे, लेकिन वोट तो आप ही दे दोगे के? तो जो लोग आपके साथ आज नहीं आ रहे, जो नेता नेती आपके साथ नहीं आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखो। उनके गांव गांव में जाके उनके लिए बात फैलाओ ये कि ये लोग उन पार्टियों के गुलाम है, समाज के लिए, गरीब के लिए, दलित के लिए आके खड़े रहने वाले लोग नहीं है। उनके लिए क्या इलाज करना है मैं बता दूंगा, वो एक और तरीका है। लेकिन उन लोगों से भी कहना चाह रहा हूं कि आप अगर थोड़ी भी समाज प्रेमी हो, समाज की भावना है, मानवता की भावना है, तो उस भाई को न्याय दिलाने के लिए खड़े रहे। बाकी तुमको टिकट तो मिल जाएगी, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। ये खेल हो क्यों रहा है? इसीलिए हो रहा है कि अन्याय हुआ, हमने सह लिया, और जो लोग हमारे साथ नहीं देते, हमने उन्हीं को साथ जाके झंडा पकड़ के चुनाव में उनको मदद कर दी। यही मेन कारण है। उनको भी एहसास कराना है कि अब युवा जाग चुका है, और ये युवा समय आने पर सबक सिखाएगा। ये कार्तिक बिल का जो न्याय नहीं मिला, तो आने वाले समय में इस सिरोही की काया पलटने वाली है। इस सिरोही की काया पलटेगी। हम थक चुके देख देख के। मैं भी विधायक बना 4 साल होने आ गए, और 4 साल के दौरान ही पूर्व की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतने समय में ही कई मामले हो गए इस इलाके में। एक न एक मामला होता ही जा रहा है। मामला थमने का बात ही नहीं रह रहा है। देखते कुछ भाई इकट्ठा होते, रैलियां करते, ये करते, खत्म हो जाता है। लेकिन इस बीमारी जड़ से नहीं निकल रही है, और आप सब साथ दे दोगे तो ये बीमारी इस बार जड़ से निकाल लेंगे। आज कल से मैं गुजरात था, ठेठ कड़ना उधर, और ये घटना सुनी, मेरे वहां कार्यक्रम छोड़ के मैं यहाँ आया हूं।
लेकिन सिरोही के अंदर हमारे कई भाई आज घर में बैठे हुए हैं। हम उनको ये नहीं कह रहे तुम बाटा लेके आओ, लड़ाई करनी है। हमें संविधान के अनुरूप न्याय की बात करनी है। हमें उस कार्तिक भाई को न्याय दिलाना है। और आप जो एकजुट नहीं होंगे, आप एकता नहीं दिखाओगे, आप संघर्ष नहीं करोगे, तो इस भाई को न्याय नहीं मिलेगा। उसको तो जान चली गई, लेकिन एक न एक दिन आपकी बारी, आपके भाई की, आपके बेटे की बारी फिर आएगी। इसके लिए आप नहीं खड़े रहोगे तो आपके लिए भी कोई खड़ा रहने वाला नहीं मिलेगा। और ये परिपाटी चलती जाएगी और आपके हाथ पे टूटते जाएंगे, आपके मर्डर होते जाएंगे, कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा। मैंने एक बात कही थी वो मुर्गों वाली, उसमें समझ जाओ आप। आज इस इलाके के अंदर हम कल से, हमारे भाई ने बताया, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष ने, सिरोही बंद का आह्वान करेंगे। मैं भी सर्च कर रहा था, यहां से जालोर, अरे झालावाड़ 300 किलोमीटर पड़ रहा है। जो सुशासन की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात करके कन्याकुमारी से रैली लेके आ रहे हैं। अगर ये यहां पर नहीं थमा तो यहां से रेला वहां जाएगा उनका स्वागत करने के लिए। हम तो हर तरह से लड़ने के लिए तैयार हैं। हमने कई लड़ाइयां लड़ी है और न्याय दिलाया है, लेकिन आपको तैयार होना पड़ेगा। यहां आप लोगों को मजबूत रहना पड़ेगा। हमारे वहां से प्रत्येक गांव से 10-10, 20-20 साथी आने के लिए तैयार हैं। हमारे वहां से 300 किलोमीटर पड़ता है, हम वहां से आने के लिए तैयार हैं। तो यहां वाले साथियों का जमीर मर गया, युवाओं का जमीर मर गया। जितने भाई युवा आए हैं उन सबको कहना चाहूंगा मैं कि हमें खाना पूर्ति नहीं करनी है। आ गए 1 घंटा 2 घंटा बैठ गए, ये नहीं करना है। ये लड़ाई लंबी लड़नी है और इस भाई को न्याय दिलाना है। और ऐसी दोबारा इस सिरोही के अंदर घटना नहीं हो, ऐसा सबक सिखाना है और एकता को दर्शाना है। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे आज लग रहा है कि ये एक दिन में खत्म नहीं होने वाला, 4-5 दिन बोलना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। धैर्यता बनाए रखो। प्रशासन से, अगर प्रशासन करता है तो ठीक है, नहीं तो अपनी लड़ाई जारी रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय भीम, जय संविधान। जय जोहार। उल गुलाल जिंदाबाद।